हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको प्रमाप विचलन का जो है शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको प्रत्यक्ष रीति बताई थी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति खंडित श्रेणी में बताई थी। सतत श्रेणी में भी प्रत्यक्ष रीति उसी तरह से अपनाई जाती है जैसे खंडित श्रेणी में अपनाई जाती है। सतत श्रेणी में हमें दिए गए मूल्य वर्गों के मध्य मूल्य ज्ञात करने का एक एक्स्ट्रा काम होता है। मध्य मूल्य ज्ञात करने के बाद शेष सभी क्रियाएं जो है वो खंडित श्रेणी की तरह से ही की जाती है। इसीलिए मैं आपको सतत श्रेणी में मध्य प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रीति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता। अब मैं आपको लघु रीति के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने अब तक पढ़ा है, प्रत्यक्ष रीति में प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमेशा x बार निकालना पड़ता है और कई बार सवाल बड़ा होता है। x बार निकालने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर x बार में किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई या कोई उसमें गलत आ गया तो आपको दोबारा उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं। शॉर्टकट मेथड में मैं आपको पहले व्यक्तिगत श्रेणी के हिसाब से बताता हूँ। साथ में मैं जो है पहले पीडीएफ जो आपसे शेयर की है उसके बारे में भी आपसे बात कर रहा हूँ। लघु रीति का एक बेसिक जो चीज़ है प्रमाप विचलन में वो ये है कि आपको x बार नहीं निकालना। दिए गए मूल्यों में से किसी एक उपयुक्त मूल्य को आपको कल्पित माध्य यानी a मानना है। उस कल्पित माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों का आपको विचलन लेना है, यानी जितने x आपको दिए हुए हैं हर एक x में से a घटा दीजिए तो आपको dx मिलेगा। और इस dx का आपको योग करना है। क्योंकि x बार यानी वास्तविक माध्य से विचलन नहीं लिया गया है, इसलिए सिग्मा dx शून्य होना जरूरी नहीं है। तो सिग्मा dx आपका प्लस में माइनस में जो भी आए वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में dx का स्क्वायर कीजिए और उसका योग कीजिए, यानी आपको सिग्मा dx स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या क्या काम करने हैं मैं व्यक्तिगत श्रेणी के हिसाब से बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको दिए गए मूल्यों में से किसी एक मूल्य को उपयुक्त मूल्य को a यानी कल्पित माध्य मानना है। इस a से जो है श्रेणी के सभी मूल्यों का विचलन यानी x माइनस a ज्ञात करना है। जो भी प्लस में या माइनस में आए वो आपको नोट करना है। जो ये विचलन आते हैं जिनको हम dx बोलते हैं, इस dx का आपको योग करना है और उस dx का स्क्वायर करके उसका भी योग करना है। तो आपको पास दो चीज़ें आएगी, एक सिग्मा dx और एक सिग्मा dx स्क्वायर। और उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। सिग्मा dx स्क्वायर बटा n में से कुछ घटाना है आपको और वो घटाने वाली वैल्यू है सिग्मा dx बटा n का होल स्क्वायर। सिग्मा dx बटा n का होल स्क्वायर और ये जो भी वैल्यू है इसका अंडर रूट आपको लेना है। तो सिग्मा dx स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा dx बटा n का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये कल्पित माध्य से लघु रीति अपनाते हुए हम व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन का जो है फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस फार्मूले का प्रयोग करके जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है प्रमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात करना है तो आपको x बार चाहिए। तो x बार चाहिए तो x बार का शॉर्टकट का फार्मूला लिखिए। x बार का शॉर्टकट का फार्मूला होता है a प्लस माइनस सिग्मा dx बटा n। ध्यान से देखिए, a आपने माना है, आपके पास है, सिग्मा dx भी आपने निकाला है, n भी आपके पास है। तो क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास है तो आप x बार के लघु रीति के सूत्र से आप x बार निकाल सकते हैं। और जब x बार मिल जाए तो अगर आपको कोई कहे कि प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए तो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार करके प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात कर लीजिए। यदि आपको कोई CV निकालने के लिए कहता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार गुणा 100 करके आप CV निकाल सकते हैं। यदि आप खंडित श्रेणी में या सतत श्रेणी में इसे अपनाना चाहते हैं, खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी में जब हम इसको अपनाते हैं तो बहुत माइनर सा इसमें चेंज आता है और वो ये होता है कि हम सर्वप्रथम, जैसे मैं खंडित श्रेणी के हिसाब से बता रहा हूँ,
खंडित श्रेणी में दिए गए मूल्यों में से किसी उपयुक्त मूल्य को a मानते हैं और a मान करके हर एक x में से a घटाते हुए dx निकालते हैं और प्रत्येक dx को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करके f dx निकालते हैं और इस f dx का जो है वो जोड़ हमें निकालना है। सतत व्यक्तिगत श्रेणी में चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए हम केवल जो है वो dx निकालते थे। चूंकि अब फ्रीक्वेंसी है इसलिए हमें f dx निकालना पड़ेगा और उसका जोड़ यानी सिग्मा f dx जो है वो हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जब आपके पास सिग्मा f dx मिल जाए तो इसके बाद में आप f dx को एक बार पुनः dx से गुणा कीजिए। तो चूंकि dx दो बार गुणा हो गया है तो ये जो आएगा ये dx स्क्वायर का f से गुणा आएगा यानी f dx स्क्वायर आएगा। आपको इसका जोड़ निकालना है सिग्मा f dx स्क्वायर। तो आपके पास सिग्मा f dx आ गया और सिग्मा f dx स्क्वायर आ गया। फिर आपको फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला है सिग्मा f dx स्क्वायर बटा n यानी सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx बटा n का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। आप इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको प्रमाप विचलन प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको दिए गए मूल्यों में से किसी a मानना है, हर एक x में से a घटाते हुए dx निकालना है, प्रत्येक dx को उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करके f dx निकालना है और f dx का जोड़ सिग्मा f dx आपको निकालना है। फिर उसके बाद f dx को dx से पुनः गुणा करके f dx स्क्वायर निकालना है और f dx स्क्वायर का योग यानी सिग्मा f dx स्क्वायर आपको प्राप्त करना है। जब ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला सिग्मा f dx स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा f dx बटा n का होल स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, इसका अंडर रूट भी होता है तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको प्रमाप विचलन प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको x बार की ज़रूरत है तो x बार का लघु रीति का फार्मूला यानी खंडित श्रेणी के हिसाब से बोल रहा हूँ, x बार बराबर a प्लस माइनस सिग्मा f dx बटा n में आप वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको x बार प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आप प्रमाप विचलन गुणांक और CV ज्ञात कर सकते हैं। आज इतना ही, कल मैं सतत श्रेणी के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।